आज का जो आपका टॉपिक है वो हम बेस थ्योरम के से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ हम डिस्कस करेंगे। आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि आपके पास 3 अर्न्स हैं A, B और C, और उनमें जो है ना बॉल्स डिवाइडेड हैं वाइट, ब्लैक और रेड कलर में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है अर्न A है, उसमें आपके पास कौन कौन से कलर हैं, वाइट, ब्लैक और रेड कलर गिवन है आपके पास। जो आपके पास अर्न फर्स्ट है A है, उसमें कौन कौन से कलर की कितनी बॉल्स हैं। वाइट कलर की 2 बॉल्स हैं, ब्लैक कलर की 1 बॉल है और रेड कलर की आपके पास क्या है, 3 बॉल्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास अर्न B है आपका, उसमें आपके पास 3 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं और आपके पास 4 आपकी क्या है, रेड हैं। सिमिलरली आपके पास एक और अर्न है, वो आपका C है, उसमें आपकी 4 वाइट, 3 ब्लैक एंड 2 रेड। 4 वाइट, 3 ब्लैक एंड 2 रेड। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारे पास क्या गिवन है, तो उसका हमने ये बना लिया है टेबल कि हमारे पास ये चीज़ें गिवन है। अब वो कहता है कि 1 अर्न इज चूजन, मतलब इन तीनों में से कोई एक चूज हुआ है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चूज हुआ है, उसमें से कितनी 2 बॉल्स ड्रॉ हुई हैं। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी कितनी, 2 बॉल्स की बात करेंगे। दे हैपन टू बी रेड एंड ब्लैक। अब देखो उसने कहा रेड एंड ब्लैक, सो रेड एंड ब्लैक से मतलब है एक रेड होगी और एक ब्लैक होगी। ठीक है, अब वो किसी भी अर्न से हो सकती है। अभी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपने एक अर्न चूज करना है। अभी उसने ये नहीं बताया कौन सा वाला होगा, A, B, C में से। ठीक है, पर उसने ये बता दिया कि हमने 2 बॉल्स लेनी है और जो दोनों बॉल्स का कलर होगा वो एक का रेड होगा और एक का ब्लैक होगा। एक रेड और एक ब्लैक क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, एंड है। सपोज अगर ऐसे होता रेड और ब्लैक, तो अब इसके 3 मतलब बनते थे, बेसिकली 4 बनते थे पर 2 एक में काउंट होंगे। पहला क्या बनता था कि दोनों की दोनों रेड हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा बनता था कि दोनों की दोनों आपकी क्या हो सकती हैं, ब्लैक हो सकती हैं। और तीसरा बनेगा कि या एक रेड होगी और एक आपकी क्या होगी, ब्लैक होगी। ठीक है, सो ये 3 जो हैं ऑप्शंस बनते हैं और के केस में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एंड गिवन है, तो यहाँ पे आपके 2 ही ऑप्शंस बनेंगे। क्या क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा कि एक रेड होगी और एक आपकी कौन से कलर की होगी, ब्लैक कलर की। तो ये हमें ऑलरेडी क्या है, गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम अर्न B। अब उसने क्या कहा, उसने हमें अब उसने हमें क्या निकालने को दिया है कि हमें ये पता लगाना है कि वो दोनों बॉल्स किस में से हैं, अर्न B में से। अब देखो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे बना कि हमें कुछ चीज़ें पहले से ही हमें पता है, जैसे कि जो बॉल्स ड्रॉ होंगी वो रेड और ब्लैक कलर की होंगी। ठीक है, वहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है कि भाई अगर अर्न 1 सिलेक्ट होगा तो सपोज आपके पास एक ही अर्न है, उसमें 3 टाइप की बॉल्स हैं, तो क्या चांसेस हैं रेड सिलेक्ट होने के। ठीक है, या क्या चांसेस हैं ब्लैक सिलेक्ट होने के। इसमें क्या आपको प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पता है, वो क्या है कि रेड और ब्लैक सिलेक्ट होगी। ठीक है, जो 2 बॉल्स आपने सिलेक्ट की, और आपको निकालना क्या है, अर्न B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अर्न B में से दोनों बॉल्स क्या हो रही हैं, सिलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, सो अगर हम इस क्वेश्चन को अब देखें तो ये कैसा बनता है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ की हम बात करेंगे। हमने इसको प्रोबेबिलिटी मान लेंगे, अर्न A के सिलेक्ट होने को हम मान लेंगे, मतलब अर्न A सिलेक्ट होगा उसको मैं मान लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सिमिलरली अर्न B सिलेक्ट होने को मैं मान लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सिमिलरली अर्न C सिलेक्ट होने को मान लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ठीक है, अब मेरी वाइट, ब्लैक और रेड कलर सिलेक्शन होने हैं।
या तो इनको WBR मान सकते हो, या फिर आप एक इंडिकेटर ले सकते हो जिससे आप इन तीनों को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। जैसे कि EI, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी इवेंट ले सकते हो कि ये चीज़ हैपन हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये अब हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ABC की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास 3 आंसर है ना, 3 में से एक सिलेक्ट करना है, तो 3 में से एक सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। तो मैं अगर कहती हूँ कि मुझे फर्स्ट अर्न सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उस केस में मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/3। मतलब 3 अर्न में से मैं पहला अर्न सिलेक्ट कर रही हूँ, वो 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की भी यही बनेगी, ठीक है। कैसे, क्योंकि अर्न बी सिलेक्ट होने की भी सेम प्रोबेबिलिटी कि मैं बी सिलेक्ट करना है, तो 1/3। सिमिलरली आपके थर्ड की बी क्या बनेगी, यही बनेगी, सेम प्रोबेबिलिटी बनेगी इसके भी सिलेक्ट होने की, ठीक है। तो आपको A, B और C तीनों की प्रोबेबिलिटीज पता चल चुकी हैं कि क्या है। अब सेकंड चीज़ जो मुझे ऑलरेडी गिवन है वो क्या है कि रेड और ब्लैक बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं सबसे पहले पहले अर्न की बात करूंगी। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट अर्न की बात करूंगी तो आप देख सकते हो इसमें 3 तरीके की बॉल्स हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस या इवेंट्स क्या बनेंगे आपके, 3 + 1 + 2 6 हो गए, ठीक है। और आपके सिलेक्शन की क्या है, 4 है, ठीक है। तो अब आप इसको कॉम्बिनेशन के थ्रू करोगे। देखो वाई कॉम्बिनेशन, परमुटेशन क्यों नहीं। परमुटेशन जो है बेसिकली वो आपका, अगर आपको क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट करनी है, सपोज असेंडिंग में करनी है, डिसेंडिंग में करनी है, या आप कह रहे हो कि फर्स्ट पोजीशन पे ये नंबर आएगा, सेकंड पोजीशन पे ये, मतलब एक बेसिकली रैंकिंग की फॉर्म में, तो उसमें आप परमुटेशन करते हो। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या करता है, कॉम्बिनेशन आपको बता देगा कि अच्छा ये सिलेक्ट बॉल हो सकती है या ये हो सकती है। वो ऐसा नहीं करेगा कि पहली बारी में पहली रेड होगी, दूसरी बारी में दूसरी रेड होगी, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, तो 3 बॉल्स हैं, टोटल आपके 6 हैं। सिलेक्ट 2 बॉल होनी है, एक रेड एक ब्लैक। तो ब्लैक सिलेक्ट होने के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक ही बनेगा। तो मैं इसको लिख लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये आपका बनेगा क्या, निकाल क्या रहे हो आप इसमें निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अब मैं इसको लिख लेती हूँ कुछ, मैं सपोज EI मान लेती हूँ। EI गिवन है, EI क्या है मेरा, 1 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल सिलेक्ट होने का क्या है, इवेंट है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A क्या बनेगा मेरे पास, ये मेरा बनेगा, देखो ब्लैक सिलेक्ट होने की 1, तो ये बनेगा 1C1 × रेड सिलेक्ट होने के कितने हैं, 3, तो 3 में से एक सिलेक्ट होनी है। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा आपका, 3C1 अपॉन टोटल बॉल 6 थी आपकी, तो ये आपका बनेगा 6C2, क्योंकि टोटल बॉल्स तो आपकी 2 सिलेक्ट होनी है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये बनेगा आपका 1 × 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मेरा 1/5। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जब फर्स्ट अर्न के लिए निकाल रहे हो आप, तो वो बनेगी आपकी 1/5। सिमिलरली अब हमने फर्स्ट का निकाल लिया है, तो अब हम सेकंड अर्न से निकालेंगे, तो वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन B। एक और चीज़, इस EI को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चंस मतलब जो आपकी बुक है FMS की, उसमें आपको EI गिवन है बेस थ्योरम के फॉर्मूले में, आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना है उससे। ये सिर्फ मैंने एक नोटेशन मानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो अब मुझे B से निकालना है। सिमिलरली B में 4 + 2 + 3 कितने बने आपके, 9 बने। ब्लैक सिलेक्ट होने के 2 और रेड सिलेक्ट होने के 4, तो क्या बनेगा 2C1, ठीक है, × 4C1 अपॉन 9C2
2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2/9। ठीक है। सिमिलरली हम थर्ड अर्न के लिए करेंगे, वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन C। ठीक है। सो यहाँ पे सेम 4 3 2 है आपके पास, 3C1 ब्लैक के लिए और 2C1 रेड के लिए। टोटल 4 + 3 + 2 आपके सेम 9 होता है। सो ये आपका 3 और 2, तो ये आपका बनेगा 3C1 2C1 अपॉन 9C2। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/6। ठीक है। सो अब हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ गया। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना था आपका 1/3। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A कितना था 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन B कितना है आपका 2/9। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन C कितना है आपका 1/6। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला देखेंगे हम क्या है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था अर्न B सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास जो दो बॉल्स हैं वो रेड और ब्लैक कलर की हो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन EI हमें निकालना है। नीचे क्या आता है जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है। सो ये फॉर्मूला हुआ, तो अब मैं इसका फॉर्मूला क्या लिख लेती हूँ, क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन B। ऊपर वो लेते हैं जिससे रिलेटेड हम निकाल रहे हैं, हम अर्न B से रिलेटेड निकाल रहे हैं तो ऊपर हम वो लेंगे, नीचे हम सबका सम लेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A आएगा यहाँ पे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन C। और आप देख सकते हैं हमें इन सब आइटम्स के वैल्यूज ऑलरेडी क्या है पता है इवेंट्स के। तो अब हम लिख लेते हैं इन सब के वैल्यूज। हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन EI। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन EI में जब मैं वैल्यू पुट करूंगी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज़ 1/3 और EI गिवन B विच इज़ 2/9। ठीक है। तो मैं पुट कर देती हूँ सबकी वैल्यूज 1/3 इंटू 2/9 अपॉन A और EI इंटू A क्या है 1/3 A है और ये 1/5। सो ये बन जाएगा आपका 1/3 इंटू 1/5 प्लस सेकेंड है B इंटू EI गिवन B, तो वो कितना है 1/3 इंटू 2/9, सेम ऊपर वाला 1/3 इंटू 2/9 प्लस थर्ड है C इंटू EI गिवन C, तो वो है आपका 1/6 और 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं सॉल्व करूंगी, मेरा आंसर आएगा 0.32। इसका मतलब क्या हुआ कि 32% चांस है कि जो ब्लैक और रेड बॉल आई वो कौन से अर्न से सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड है आपके अर्न बी से। ठीक है। सिमिलरली अब हम एक और क्वेश्चन देख लेंगे इसका। ठीक है, अर्न से रिलेटेड देखेंगे क्या है। देयर आर 2 अर्न्स, दो इस बार क्या है 2 अर्न्स हैं। ठीक है, विथ पार्ट्स ऑफ द सेम टाइप, इनके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है, 2 अर्न्स गिवन है, तो हम इनको लिख लेते हैं अर्न फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, द फर्स्ट कंटेन्स A गुड पार्ट्स एंड B डिफेक्टिव पार्ट्स। तो जो अर्न 1 है उसमें गुड और डिफेक्टिव पार्ट्स की बात की गई है। तो ऊपर पोर्शन क्या बनेगा, एक बनेगा आपका गुड और एक बनेगा आपका डिफेक्टिव। गुड है आपके पास A और डिफेक्टिव है आपके पास B। एंड द सेकेंड कंटेन्स C गुड पार्ट एंड D डिफेक्टिव पार्ट। तो इसके पास गुड पार्ट कितने हैं C हैं और डिफेक्टिव पार्ट कितने हैं D हैं।
एन अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वन पार्ट इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड इज फाउंड टू बी गुड। तो अब हमें इसमें क्या चीज़ पता है कि वो क्या पार्ट है, गुड पार्ट है। तो हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न वन इज सिलेक्टेड। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न वन गिवन क्या है, गुड पार्ट। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं चाहे इसको। तो ये बनेगा आपका गुड पार्ट, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अर्न वन और अर्न टू की प्रोबेबिलिटीज निकाल लूंगी, सिमिलर पीछे क्वेश्चन की तरह। अब देखो इसमें दो ही अर्न है, तो एक अर्न सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। सो ये बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न वन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न टू इज इक्वल्स टू कितना बनेगा आपका, 1/2 बनेगा। अब मुझे निकालना है कि वो गुड वंस हैं। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पार्ट गिवन है मेरे पास, अर्न वन गिवन है। सो गुड पार्ट है ए। देखो इसमें कॉम्बिनेशन भी बनाऊंगी तो एक ही बार निकलेगा, तो AC1 होगा, राइट। और दोनों का टोटल क्या बनेगा, A + B C1। तो हमें पता है अगर 2C1 है, मतलब नीचे कॉम्बिनेशन में 1 है, तो वो ऊपर वाला नंबर ही आता है। तो सिमिलरली AC1 लिखने की बजाय अगर मैं AC1 भी लिखती हूँ, अपॉन में टोटल है A + B, तो ये बनेगा A + B C1। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, A/A + B लिख सकती हूँ। ठीक है, ना कि मुझे इसे कॉम्बिनेशन में लिखूंगी भी तो खोलने के बाद भी मेरे पास ये टर्म बनेगी। ठीक है, ये गुड पार्ट अर्न वन से सिलेक्ट हुआ है। सिमिलरली अब मैं निकालूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पार्ट किससे, अर्न टू से सिलेक्शन का। वो क्या है, वो है आपका गुड पार्ट है C, तो ये बनेगा C कॉम्बिनेशन 1 के साथ अपॉन, ठीक है, C + D। तो ये बनेगा आपका C + D 1। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, C/C + D। अब हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न वन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न टू इज इक्वल्स टू कितनी गिवन है, 1/2 गिवन है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पार्ट विद अर्न वन गिवन है मेरे पास A/A + B। अब इतनी बड़ी टर्म है तो मैं इसको छोटा मान लेती हूँ, मैं इस पूरी टर्म को ना U मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि ये पूरी टर्म U है। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पार्ट गिवन है आपके पास अर्न टू, तो ये आपके पास क्या है, C/C + D। सिमिलरली इसको मैं क्या मान लेती हूँ, V मान लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज पुट करूँगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने बोला अर्न वन से सिलेक्ट होने की, अर्न वन गिवन गुड पार्ट है अर्न वन से है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पार्ट गिवन अर्न वन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पार्ट गिवन अर्न वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पार्ट गिवन अर्न टू। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर दूंगी, 1/2 इंटू, इसको हमने U माना था और इसको V, तो हम वही लेके चलेंगे, 1/2 इंटू U अपॉन ये होगा 1/2 इंटू U प्लस 1/2 इंटू V। अगर मैं लिखती हूँ इसको 1/2 U, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचेगा U + V, 1/2 से 1/2 कैंसिल आ गया, आंसर आ गया आपका U/U + V। आप चाहो तो U और V में जो है ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, U/U + V आपका आंसर आया था, और U का था A/A + B, V का था C/C + D।
अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करती हूँ तो मेरा आंसर बनेगा ए सी प्लस ए डी अपॉन ए सी प्लस सी डी प्लस ए सी प्लस ए डी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए सी प्लस ए डी अपॉन 2AC प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ये आपका क्या बनेगा आंसर।